फैयाज, किधर है फैयाज? फैयाज, ये किन लोगों को घर में घुसाया हुआ तुमने? क्या हो गया, क्यों शोर रहा था भाई? मैं बताती हूँ ना, ये शख्स जबरदस्ती अंदर घुसाया और मुझ पर रोप डाले जा रहा था। मुझे तो इसकी नीयत ही ठीक नहीं लग रही। पूरा घर संभाला हुआ है इसने, मेरा भी ख्याल रखती है, देखती है सारे काम। सुना तुमने? सुन लिया। अपनी औकात में रहो, मुलाजमा हो तो मुलाजमा की तरह रहो। मुलाजमा कह रहे मुझे ये बुढ़ा? तो मुलाजमा को मुलाजमा नहीं तो और क्या कहूंगा? आप ही बताए ना, क्या हूं मैं इस घर की? मुलाजमा नहीं है, परवीन है। फैयाज, क्या हो गया तुम्हें? तुम अरे मैं ठीक हूँ बिल्कुल भाई, और तुम्हें किसने ये हक दिया है कि तुम परवीन को, मुलाजिम को तुम माफी मांगो? इससे चलो। फैयाज, इधर आओ। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ये औरत शक्ल से शातिर और चालाक नजर आ रही है और तुम पूरा घर इसके हवाले करके आराम से ऊपर लेटे हुए हो। मैं कह रहा हूं तुम्हें ये नुकसान पहुंचाएगी। सुन रहे हो मेरी बात? फैयाज साहब, आप सुन रहे हैं ना ये क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा सारा दिन आपकी खिदमत करते नहीं थकते, और ये कह रहे कि हम आपको नुकसान पहुंचाएंगे। शाकिर, मैं अपना अच्छा बुरा खूब अच्छी तरह समझता हूँ, मेरी तुम फिक्र ना करो। तुम ऐसा करो, तुम मेहरबानी करके जाओ, तुम यहाँ से जाओ। क्या हो गया तुम्हें? तुम इस मुलाजमा की खातिर अपने जिगरी दोस्त को घर से निकाल रहे अरे कितनी बार कहूँ, परवीन है ये, मुलाजमा नहीं है। फैयाज, आप ऊंचा नहीं बोले, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वाह फैयाज वाह, अभी आफिया भाभी को गए हुए कुछ दिन हुए और तुमने उनकी जगह इसको दे दी। अरे यार क्या समझ नहीं आ रही फैयाज क्या कह रहे हैं? बुढ़े, नजर नहीं आ रहा उनके सर में दर्द कर दिया तुमने? जाओ यहाँ से। फैयाज, मैं कह रहा हूँ अभी के अभी इस औरत को निकालो यहाँ से, ये फंसा रही है अरे तुम्हें। ये कहीं नहीं जा रही, तुम जाओ भाई, जाओ तुम जाओ यहाँ से, जाओ 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 जाओ, शाबाश। फैयाज, आप कमरे में चले, मैं आपको चाय बना के देती हूँ। फटा जा रहा है सर। तबीयत ठीक हो जाएगी, आप चलिए तो सही। जाओ भाई जाओ। आराम से। तुम तो अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि आज मैं कितनी खुश हूं। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे परी की कोई बहुत कीमती शय उसे वापस मिल गई हो। अब शर्मिंदा ना करो परी जी। हाय परी जी, ये परी जी सुनने के लिए कान तरस गए थे मेरे। अब ना मुझे छोड़ के जाना, वरना तुम्हारी ये परी जिंदा नहीं रहेगी। मैंने तो पहले भी नहीं छोड़ा था। वो जो तुम्हारा आशिक था ना, मच्छंदर आतिफ। दफा करो, उस मनूस का नाम भी मत लो। लो, अख्तर साहब को मैसेज भी आ गया, आने वाले हैं। पता है, मैंने तो फिल्म का स्क्रिप्ट भी सुना है, बहुत जबरदस्त है। मैंने तो अख्तर साहब को साफ साफ कह दिया है, अगर राशिद नहीं होगा इस फिल्म में तो मैं नहीं करूंगी। वैसे अख्तर साहब ने पहले भी मुझसे पैसे मूछ लिए थे, ठग लिए थे सारे, काम वाम कोई नहीं दिया। अब की बार ऐसा नहीं होगा। अकल ठिकाने आ गई है उनकी, और धमकी दी थी मैंने उन्हें कि अगर अब की बार राशिद और मुझे कास्ट नहीं किया तो सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ कैंपेन चला दूंगी। हैं? ऐसा भी होता है? यहाँ तो पता नहीं क्या क्या होता है। खैर छोड़ो, मैं चाहती हूँ कि सब कुछ भुलाकर तुम अपने सारे ताल्लुकात नए सिरे से शुरू करो, वरना यूं बदमज़गी हो जाती है ना। हाँ, ताल्लुकात तो ठीक कर ही लूं, लेकिन इस बार तो उनको फिल्म शुरू करनी होगी और मुझे हीरो का रोल देना होगा बस। फिल्म में 9 गाने हैं और अख्तर साहब कह रहे थे कि 2 गाने हॉलैंड में होंगे और 2 गाने मलेशिया में। लेकिन उन गानों में होगा कौन? लो, और कौन? तुम होगे और मैं। अच्छा ये बताओ, डांस वांस आता है?
पता तो है आपको, मुझे क्या होता होगा ये डांस वांस, बस हल्का फुल्का हिल लेते हैं और कुछ नहीं। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं सिखा दूंगी। 1 मिनट, वो इधर आओ। पर ये डांस वांस अब आप ही करना। अरे छोड़ो ना, तो बहुत ही आसान है। हाँ और क्या, बस तुम मुझे देखते जाओ। हाँ। हाथ रखो ना, इधर देखो। हाथ ऐसे, पैर ऐसे, हाथ ऐसे, पैर ऐसे। ये तो आसान है। तुम तो बड़े तेज हो। अस्सलाम वालेकुम शाकिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ, परेशान तो हूँ मैं। क्या हो गया, सब खैरियत तो है ना। मेरा एक बहुत अजीज दोस्त बहुत मुश्किल में है, सोचा उसे मुश्किल से कैसे बाहर निकालूं। अरे शाकिर भाई, आप जैसे दोस्त तो तकरीबन अब नापैद ही हो चुके हैं, तो दोस्त के लिए इतना परेशान हो रहे हैं आप। चलें, आप इतना परेशान हो रहे हैं ना, तो अल्लाह ताला कोई ना कोई हल जरूर निकाले। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अरे वालेकुम अस्सलाम। साहब मियां कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। अम्मी और बहन कैसी हैं? ठीक हैं? बड़े अरसे बाद नजर आए, कहाँ थे? बस वो शादी हो गई, फिर सक्कर ट्रांसफर हो गया, तो आज वालदा और सायरा से मिलने आया था। सायरा इफ्रा और नम्रा की दोस्त है ना? आओ जरा, तुमसे एक काम है। कितना मजा आएगा ना बाजी, सना का छोटा भाई आ जाएगा तो राशिद साहब की फैमिली भी मुकम्मल हो जाएगी। वाह वाह, तुम्हें बड़ी खुशी चढ़ी है। क्यों ना और जी, खुशी की तो बात है। अभी कोई खबर आई नहीं, तुम खुशियां मना लो। अस्सलाम वालेकुम ताया। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहा डॉक्टर ने? कहना क्या जी, खुशखबरी बताई होगी पक्का। रशीदा तुम कम बोला करो, जाओ जाके पानी लेके आओ मेरे लिए। जाओ। बताती नहीं हो, क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं ताया अम्मी, बस कौन सा बुखार है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है। लो, मैं तो मिठाई मंगवाने के चक्कर में थी, मुझे क्या पता था नौबत फल मंगाने तक आ जाएगी। तो बीबी खाया पिया करो ना। मैं सना को देख लूं। तौबा। हाँ बतूल खाला, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। तुम सुनाओ, क्या चल रहा है? फयाज आया तुम्हारे काबू में? ऐसा वैसा? आई उसने तो मेरी खातिर आज किसी से लड़ाई भी कर ली। किससे? इफ्रा से? अरे नहीं, वो तो आई नहीं। वो कोई आदमी आया था, शाकिर नाम बता रहा था अपना, कह रहा था फयाज का दोस्त। अच्छा, शाकिरुल्लाह, फयाज के पुराने मोहल्ले का दोस्त है। क्या कह रहा था? कुछ नहीं, मेरे खिलाफ भड़का रहा था उन्हें। कह रहा था कि बस तुम एक काम करो, क्या? उससे फौरन शादी कर लो। शादी? फौरन? कैसे? देखो, लोहा गर्म है, उसे ठंडा मत होने दो। फयाज के होश में आने से पहले उसे मजीद मदहोश कर दो। फिर देखना, ये सब कुछ तुम्हारा, जायदाद, बंगला, गाड़ियां, सब कुछ। हाँ खाला, लेकिन तुमने खुद ही तो कहा था कि मैं शादीशुदा हूँ और मियाँ बाहर है, शादी पे शादी कैसे? परवीन, तुम भी ना बहुत जल्दी घबरा जाती हो। इसका हल भी है मेरे पास। तुम बात करो फयाज से, आजमाओ उसे। खाला क्या बात करूं, कैसे आजमाऊं? बड़ी बुद्धू हो तुम, ये सब कुछ भी मुझे ही बताना पड़ेगा। तुम फयाज से बात करो, उसे कहो कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक दे दी है। उसके सामने रो, वावेला करो और जाने की बात करो। फिर देखो उसका रद्दे अमल। अगर वो तुम्हें हाथ थाम कर रोक ले तो फिर मौलवी बुलवाने की बात कर लेना। लेकिन अभी तलाक का बताऊं तो फौरन निकाह कैसे?
अच्छा तुम मेरी बात सुनो, देखो ठीक है। पूछ सकते हो कहाँ थे? टाइम देखा? पर से फोन भी बंद। इतने सवाल क्यों कर रही हो? क्या हो गया है? थानेदार नहीं हो जो तफ्तीश कर रही हो, पुलिस की तरह जरा कर रही हो खामखा। मैं जरा नहीं कर रही, पूछ रही हूँ। और ये बात किस तरह से कर रहा है? क्या कह दिया मैंने? क्या मतलब किस तरह? ऐसा ही हूं मैं तो। नहीं, तुम क्या जाहिर करना चाह रही हो? बताओ ना जरा मुझे। ये नेकी की कोई देरी हो और मैं क्या हूं, कोई बदमाश? मैं ऐसा कुछ नहीं समझती रोशन। लग तो ये रहा है। क्या हो गया है? बात क्या है? कोई भी बात नहीं, बस वो काम का बोझ बहुत है, थक गया हूं, सोना है मुझे। अच्छा भाई माफ कर दो, गुस्सा चढ़ गया, ऐसे ही बोल रहा हूं, मतलब कुछ नहीं है, बोलने का अंदाज ऐसा है बस। सॉरी। क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझ गरीब की तो कोई सुनेगा भी नहीं, अरे क्या होगा? परवीन तुम रोना बंद करो, तुम मुझे तफसील से बताओ कि क्या क्या हुआ। तलाक दे दिया उसने मुझे। मेरे ससुराल वालों ने मुझको बताया भी नहीं, 6 महीने बाद बताया। मैं क्या करूं? तो अच्छा हो गया, वो जान छूट गई तुम्हारी। वो तो वैसे शादी तो नहीं छूटी, मेरा जेठ आ रहा है मुझे लेने के लिए, निकाह करेगा मुझसे जबरदस्ती कि कहीं मैं दूसरी शादी करके उससे जायदाद में हिस्सा ना मांग। मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप हमारे मियाँ को और हमारे खानदान को नहीं जानते भैया साहब, ऐसा ही होता है। पैसा बड़ी जालिम चीज है, कत्ल भी कर देते हैं पैसे की खातिर ये लोग। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं कैसे रोक सकते हैं फयाज? क्या हक है आपके पास? हक से हक तो नहीं है, फिर क्या क्या करूं? मेरे पास एक तरीका है। कौन सा तरीका? देखा कर ले मुझसे। देखा? कोई तरीका मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो नहीं ले जा सकेगा ना उसके बाद मुझे। आप मान जाए ना एक बार। आप मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे नहीं निकाह करना उसके साथ, मुझे उसके साथ शादी नहीं करनी, वो जबरदस्ती करेगा। भैया साहब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, हर तरफ अंधेरा दिख रहा है, मैं क्या करूं? चुप कर जाओ बस। पापा, अप्पू की कॉल आई है, कह रहे 1 घंटे में लेने आ जाऊंगा। हाँ 1 घंटा? अल्लाह जी, 1 घंटे में तो कुछ भी नहीं हो सकता। 1 घंटे में क्या करेंगे? मेरा बच्चा, मैंने उसके पास नहीं जाना। 1 घंटे में तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैं क्या करूंगी यार, मेरा बच्चा
बच्चा, मेरे बच्चे का क्या बनेगा? मैं क्या करूंगी? मुझे नहीं जाना उसके। परेशान नहीं हुए, सब ठीक हो जाएगा। तो बड़े आप मसले का हल निकाल सकते, बताए ना कुछ। क्या करूं? सोच मेरे बच्चे का क्या होगा? सोचता हूँ। देखिए 1 घंटे में आ जाएगा वो, 1 घंटे में आ जाएगा। आप परेशान नहीं हुए। हाँ मैं दूंगा साथ, मैं कर लेंगे फिर। हाँ लेकिन अब तो साहब जी ने भी कह दिया ना, हो जाएगा। हाँ, रोना बंद करें बस। हाँ वो जरा जरूरी काम से जा रहा हूँ, देर हो जाएगी आज। क्या मैं पूछ सकती हूँ कब तक चलेगा ऐसे देर से आना जाना? आके ही जवाब दूंगा इस बात का, अभी देर हो रही ना, बोला। हेलो, क्या? कैसे हो सकता है? मैं देखती हूँ। अख्तर साहब, मैं तो तभी काम करूंगी अगर राशिद हीरो होंगे। अरे मैं तो पहले भी तैयार था, राशिद साहब ही पीछे हट गए। बने बनाए हीरो हैं राशिद साहब। एक बार फिल्म हिट हो गई ना तो फिर लाइन लग जाएगी फिल्मों की। वो अजीज साहब, परी बता रही थी कि वो जो पैसे आपने मुझे दिए थे उनकी फिक्र ना करें, मिल जाएंगे प्रॉफिट के साथ। देखा, हो गई तसल्ली। मैंने तो मजाक में बात की थी, इनको बता दिया। ना ना राशिद, मैं तुम्हारे और अपने ताल्लुक में पैसे को नहीं लाना चाहती। मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुम्हारी दौलत से नहीं। छोड़, क्या बात कर रहे थे हम? अब फिल्म की। प्लीज थोड़ा तेज चलाए ना। ये राशिद क्यों नहीं उठा रहे हैं फोन? राशिद सुन लो, कोई जरूरी भी हो सकता है। हाँ ना, सुन लो। 2 मिनट। चाल इस बार बहुत मजबूत होना चाहिए, शिकार निकलने ना पाए। फिक्र ना करो, जो माली तौर पर जितना कमजोर होता है उसका जाल उतना ही मजबूत होता है। राशिद, मैं रास्ते में हूँ, मैं अब्बू की तरफ जा रही हूँ। शाकिर अंकल का फोन आया था। यार मैं मंडी आया हूँ कपड़ा देखने के लिए, जापान से कपड़ा मंगवाया था ना, रेशमी कपड़ा, उसको चेक करने आया हूँ। ऐसे छोड़ के तो नहीं आ सकता, तुम कह रही हो चाहिए घर आ जाऊँ। राशिद दरअसल चलो हाँ ठीक है, बताता हूँ। अब्बू फोन उठाने प्लीज। अब्बू फोन उठाएं प्लीज। शाकिर अंकल,
हाँ बेटा, खैरियत? हेलो शाकिर अंकल, मैं रास्ते में हूँ, मैं बस अब्बू की तरफ पहुँचने वाली हूँ। अब्बू मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। सब खैर होगी ना? तुम परेशान नहीं हो, जाओ तुम, मैं भी आता हूँ वहाँ। मैं बस घर पहुँच ही रही हूँ, आप प्लीज़ घर जाएं। आप देखिए अब्बू ठीक है ना? मैं बस आ रही हूँ। हाँ नहीं तुम फिक्र नहीं करो, मैं आ रहा हूँ। रास्ता रह गया। दुआ दो फयाज मुझे कि आज मेरी वजह से तुम्हारा घर बसने जा रहा है। मौलवी साहब बिस्मिल्लाह करें। ए रुको रुको, क्या हो रही है? अरे इफ्रा बेटा तुम, मैंने तो फयाज से कहा था कि इस खुशी के मौके पर इफ्रा को भी होना चाहिए। ये कहाँ से आ गई? गेट खुला था क्या? गेट तो बंद था, मुझे क्या पता ये कहाँ से आ गई। अबू, अबू आप शादी कर रहे हैं मुझसे पूछे बगैर, मुझे बताए बगैर? मेरा बहुत ख्याल रखती है, चाय बनाती बहुत अच्छी, मुझे ज़रूरत है उसकी। आप इस औरत से शादी कर रहे हैं? अबू अगर आपको शादी करनी थी तो मुझे बता देते, मैं कोई सुलझी हुई औरत ढूंढ देती आपके लिए। अबू फयाज ने खुद मेरा हाथ मांगा है, तुम बीच में मत आओ। तुम बीच में मत बोलो, बाप से बात कर रही हूं मैं अपने। अबू आप इस औरत को मेरी माँ की जगह नहीं दे सकते हैं। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बतूल खाला, अल्लाह तो तुम्हें गारत करे। नौकरानी बना के लाई थी, मालकिन बनाने चली। कितना पुराना ताल्लुक था हमारा, ये सिला दिया हमें। इफ्रा बेटा मैं क्या करती, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। मुझे तो खुद आज पता चला कि फयाज मियाँ शादी करना चाहते हैं। कोई शादी वादी नहीं होगी, चलो निकलो यहाँ से। अरे चलो मेरी बात, चलो चलो। अरे कैसे निकले? चल चल निकल। ये फयाज का घर है, तुम्हारा नहीं। तुम जाओ यहाँ से। चलो निकलो यहाँ से, जाओ शाबाश। और चलो तुम भी निकलो यहाँ से, चलो। अरे मेरी बात तो सुनो। मसला क्या तुम्हारे साथ? फयाज आप देख रहे हैं ना? मैं जब कल आया था तो मुझे अंदाजा हो गया था तुम्हारी हरकतों का, इसीलिए पुलिस को साथ लेकर आया हूं। लेकिन इनको जाओ काजी को पकड़ के जाओ। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? नहीं आप ये क्या कर रहे हैं आप? चलो भाई, बिठा इनको सबको, लेके जाओ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, जिस औरत को मैं सारी जिंदगी खाला कहती रही, अपनी माँ की दोस्त समझ के इज्जत करती रही, वो मुझे इतना बड़ा धोखा देगी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। चले बेबी, चले हमारे साथ। आपको जो भी कहना है थाने जाके कहिए हमारे साथ चलें। फयाज आपको कह रहा हूँ थाने चले हमारे साथ। लेके जाओ इसको भी, लेके जाओ। चल रही हूँ। मुझे उस औरत से कोई गर्ज नहीं है बतूल खाला। मेरी असल मुजरिम तो आप हैं। क्या एक बार भी मेरी माँ का ख्याल नहीं आया? अच्छे बुरे वक्त में हमने आपकी कितनी मदद की है, अपनी जरूरतों को पीछे छोड़ा मेरी अम्मी ने सिर्फ आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। और आप, अरे कुछ चाहिए था तो मुंह से बोल देती ना। अब्बू आपकी मदद करते, अम्मी की दोस्त समझ के आपको दुख ना देते, लेकिन आपने तो उन्हें अकेले जान के इर्द गिर्द जाल बिछाना शुरू कर दिया। खाला शाकिर अंकल आप प्लीज इन्हें अरेस्ट कराएं। इफ्रा बेटा मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गई थी। खाला आपने रहम किया मुझ पे, मेरे बाप पे, मेरी मरहुमा माँ पे, जो अब मैं रहम करूं? आपने तो फ्रॉड किया हमारे साथ। खेला है मेरे बाप की जिंदगी से, मजाक है क्या हम? आप खुदा के लिए नहीं लेके जाए यहाँ से। चुप करो, लेके जाओ उसको भी, लेके जाओ इसको। चलो जो कुछ कह रहे हैं थाने कहिएगा। चले हमारे साथ। फिर बेटा जब कल मैं यहाँ आया था ना, तभी मुझे इसकी हरकतों का अंदाजा हो गया था, और मुझे तो लगता है इसने फयाज को कोई नशावर चीज दी है, जब भी उसकी यह हालत हुई। क्या? हाँ सर दर्द कर रहा है, मुझे कर रहा है। चलो अंदर लेके जाओ।
भरी, मैं सोचा था कि अख्तर साहब शूटिंग कब शुरू करेंगे? बहुत जल्द। वो प्रोड्यूसर साहब से डील फाइनल हो जाए ना तो बस काम शुरू हो जाएगा। अच्छा हाँ, रिहर्सल पर आना पड़ेगा। हाँ वो तो फिर वो कहते ना, शौक का कोई मोल नहीं, आऊंगा टाइम निकालूंगा। वैसे भी आजकल अब्बा जी है ही नहीं। अभी तक अब्बा जी से डरते हो। बाप है मेरा, सोचना तो पड़ता है। राशिद, खुदा के वास्ते बड़े हो जाओ, अपने फैसले खुद करो। वैसे जायदाद भी तो अब्बा के पास होगी ना, उसमें से कुछ मिला क्या? जायदाद? अगर इसे बता दिया कि जायदाद का बंटवारा हो गया है और आधी से ज्यादा जायदाद तो फयाज चाचा को मिल गई, तो ये तो मुझे फिल्म से निकाल देगी। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो बताओ ना। जायदाद तो सारी मेरे पास ही है, ये समझो बस। अब्बा जी तो अब जरा मसरूफ रहते हैं इधर उधर, मैं ही देखता सारा कुछ। अच्छी बात है। राशिद, मैं सोच रही थी अगर तुम चाहो तो तुम फिल्म में सरमाया भी लगा सकते हो, प्रॉफिट में भी अच्छा हिस्सा मिलेगा। मैंने तो अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी है, प्रॉफिट होगा तो मेरा ही फायदा है ना। अगर अख्तर साहब के साथ हम दोनों भी पार्टनर बन जाएं तो शोहरत के साथ साथ प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा। क्या ख्याल है? वैसे आइडिया तो बड़ा अच्छा है, लेकिन एक बात है परी, कारोबार में से इतनी बड़ी रकम निकाल लेना कोई आसान बात नहीं। और राशिद, तो तुम किसी से उधार मांग लो ना। देखो, जब फिल्म हिट होगी ना तो लोग तुम्हारे पीछे पैसे ले लेके घूमेंगे, हमें डेट दे दे, हमारी शूटिंग कर दे। मुझे मत भूल जाना, हीरोइन सिर्फ मैं ही होंगी तुम्हारी। हाँ। जाहिर है, फिर तो हमारा पेयर हिट हो जाएगा, किसी और को मुंह थोड़ी लगाएंगे हम। कुछ ऑर्डर कर लो खाना। नहीं, मैं तो डाइट कर रही हूँ। तुम्हें पता है कि आजकल इतनी स्लिम लड़कियां आ गई हैं कि बहुत कंपटीशन है। हाँ, ये बात तो सही है, मुझे भी करनी चाहिए वैसे। नहीं राशिद, तुम बहुत हसीन हो। हमारा शक सही निकला। खून की रिपोर्ट से पता चल रहा है कि इनको नशे की डोज दी जा रही थी। जैसे ही नशे का असर खत्म होता था, इनके सर और जिस्म में दर्द होने लगता था। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं अपने घर में इतनी बिजी हो गई कि अबू की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो गई थी। डॉक्टर साहब, फयाज ठीक तो हो जाएगा ना? जी ठीक हो जाएंगे। अच्छी बात यह है कि आप इनको वक्त पर अस्पताल ले आए हैं। नशे के आदी मरीजों का बहुत ख्याल रखना होता है। इंशाल्लाह जल्द सही हो जाएंगे। ओके, मैं चलता हूँ, शाम में फिर विजिट करूंगा। आई एम सॉरी अबू, मैं आपका ख्याल नहीं रख सकती। बेटा, खुद को कमज़ोर मत पड़ने दो। तुम्हारा रोना, तुम्हारी कमज़ोरी फयाज में एहसास नदामत पैदा कर देगा और ये खुद को अपना मुजरिम समझने लगेगा, जो इसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। देखो, हमें इसे ये एहसास दिलाना है कि जो कुछ इसके साथ हुआ वो महज एक हादसा था, एक ऐसा हादसा जो इसकी सादा तबीयत की वजह से हुआ। अब ठीक है रंग। ये जब भी आंखें खोले तुम इसे मजबूत दिखना। तुम ऐसा करो, तुम घर चली जाओ, मैं यहाँ हूँ इसका ख्याल रखने के लिए। मुझे घर नहीं जाना, मैं यहीं अबू के पास। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन अपने मियाँ को और ससुराल में इन्फॉर्म कर दो। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। बीवी के मरने के बाद मर्द रंडवा नहीं कवारा हो जाता है, और फयाज के पास तो अब पैसा भी आ गया है।
पैसे वाले अकेले मर्द को अयाश होते देर नहीं लगती। असल में चचा फयाज की शादी करवा ही दो। पता है जिस तरह औरत ख्याल रख सकती है ना, और नजरें भी रख सकती है अपने मियाँ पे, कोई नहीं रख सकता।